डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन की कार्यविधि। ठीक है बेटा। तो साइक्लोट्रॉन की कार्यविधि पढ़ने से पहले आप ध्यान दीजिए, हमने साइक्लोट्रॉन की बनावट बताई थी और साइक्लोट्रॉन की बनावट में हमने बताया था कि इसमें धातु के दो खोखले डी आकार के पात्र होते हैं और इन डीज के सिरों पर एक प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत, इसे ध्यान से समझिए आप, प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत को इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। इसमें क्या होता है कि दोनों सिरों की जो ध्रुवता है वो लगातार समय के साथ क्या होती है, परिवर्तित होती है। जैसे मान लीजिए ये D1 है और ये D2 है, ठीक है। तो t बराबर 0 पर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। देखिए मैंने बताया अभी डायग्राम में, जब t बराबर t/2 समय होगा यानी आवर्त काल का आधा, कैपिटल T यहाँ पर आवर्त काल है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव, और t बराबर t समय पर वापस से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाएगी। जैसे ही t/2 समय फिर होगा, फिर ध्रुवता बार बार चेंज हो जाएगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक t/2 समय के बाद ध्रुवता की दिशा बार बार क्या होगी, चेंज होगी। ये कहलाती है प्रत्यावर्ती वोल्टता। ठीक है। दिष्ट वोल्टता को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसमें दिशा कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है, हमेशा एक सिरा पॉजिटिव रहेगा, एक सिरा नेगेटिव रहेगा। दिष्ट वोल्टता में, प्रत्यावर्ती वोल्टता में लगातार चेंज होती है, पहली बात। दूसरी बात, आप जानते हैं किसी भी q आवेश वाले कण को v वोल्ट विभवांतर से त्वरित कर दिया जाए तो वह आवेशित कण इतनी गतिज ऊर्जा ग्रहण कर लेगा कि E बराबर qv। यहाँ पर q क्या है, आवेश है, और v क्या है, विभवांतर है। तो यहाँ पर यह आवेशित कण इतनी गतिज ऊर्जा ग्रहण कर लेगा, qv के बराबर v विभवांतर है। ठीक है बेटा, आगे देखिए आप। तो इतनी गति ऊर्जा ग्रहण कर लेता है। हमने माना कि t बराबर 0 पर कोई आवेशित कण q a बिंदु पर स्थित है और दोनों डीज के मध्य मौजूद है, वहां विभवांतर भी है। आप जानते हो हमने डीज के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए दो चुंबकीय ध्रुव लगाए थे, n और s। अब डीज ऐसे थे तो n ऊपर था, s नीचे था। अब डीज ऐसे हो गए तो हम मान रहे हैं n तो बाहर है और s अंदर है, तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र होगा ये क्रॉस, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। अब देखिए यहाँ पर जो आवेशित कण q है वो qv ऊर्जा, ये भी विभवांतर है, ध्यान दीजिएगा। यह आवेशित कण कितनी गतिज ऊर्जा ग्रहण करेगा, qv गतिज ऊर्जा ग्रहण करके किसमें चला जाएगा, d2 में चला गया भाई। d2 के अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं है क्योंकि d2 धातु के बने हुए दोनों d, यहाँ अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, परंतु चुंबकीय बल रेखाएं धातु के अंदर भी प्रवेश करेंगी, तो यहाँ D2 के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है जिसकी दिशा होगी कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, और ये हो गया वेग। तो V और B दोनों परस्पर क्या हो गए हैं, लंबवत। कण का पथ कैसा होगा, वृत्ताकार। अब वृत्ताकार ये ऊपर की तरफ घूमेगा या नीचे की तरफ, तो ध्यान दीजिए ये तो हो गया B, ये हो गया वेग, तो बल लग रहा है ऊपर, तो ये ऊपर की तरफ ऐसे घूमेगा और ये ऐसे घूमकर यहां पहुंचेगा। अब ध्यान दीजिए, ये है यहां से घूमकर यहां पहुंचा, आधा चक्कर घूम गया है, और आधा चक्कर घूमने में समय, पूरा चक्कर घूमने में समय कैपिटल T, तो आधा चक्कर घूमने में समय कितना लगेगा, कैपिटल T/2। तो जैसे ही ये यहां से घूमकर यहां पहुंचेगा B बिंदु पर, कैपिटल T समय पर यह B बिंदु पर पहुंचेगा, वैसे ही डीज की ध्रुवता क्या होगी, बदल जाएगी। जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, और जो D पहले नेगेटिव था वो अब पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ गई बात सभी को। तो अब देखिए, पहले यहाँ आवेशित कण था, ये क्यों, ये इधर ही क्यों गया, क्योंकि हमने पॉजिटिव आवेश वाला कण लिया है, पॉजिटिव वाला उसे धक्का मारेगा, नेगेटिव वाला उसे अपनी ओर खींचेगा, तो वह आवेशित कण इतनी गतिज ऊर्जा ग्रहण कर लेगा, कितनी, qv, और वो qv गतिज ऊर्जा ग्रहण करके d2 में जाएगा। d2 में केवल चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है और v और b लंबवत है, उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण वह आवेशित कण वृत्ताकार पथ पर घूमेगा, और इस कैपिटल T/2 आवर्त काल के आधे समय के बराबर समय में आधा चक्कर घूमकर बिंदु
B पर पहुंच जाएगा। तो t बराबर 0 पर कण कहाँ था, A बिंदु पर था, और t बराबर t/2 पर कण कहाँ पहुंच जाएगा, B पर पहुंच जाएगा। ध्यान समझ में आ रही है बात सभी को, ध्यान से समझिए। अब ये B पर पहुंचेगा, जैसे ही ये B पर पहुंचेगा वैसे ही t/2 समय पर इन डीज की ध्रुवता बदल जाएगी। हमने प्रत्यावर्ती वोल्टा लगाई है, ध्यान दीजिएगा, बता चुका हूं मैं आपको पहले ही। अब क्या होगा, अब ये पॉजिटिव वाला ऐसे धक्का मारेगा, आवेशित कण यहाँ पर है, और नेगेटिव वाला ऐसे अपनी ओर खींचेगा। तो फिर से दोबारा यह आवेशित कण कितनी गतिज ऊर्जा ग्रहण करेगा, qv, और अब वो qv गतिज ऊर्जा ग्रहण करके किसमें चला जाएगा, d1 में। फिर वही कहानी स्टार्ट। d1 धातु का है, खोखला है, इसके अंदर केवल क्या है, विद्युत, केवल चुंबकीय क्षेत्र। इसके अंदर धातु के खोखले डीज के अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं है। अब चुंबकीय क्षेत्र तो ये रहा, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, और वेग हो रहा है ये, अब इधर जाएगा वेग, तो v और b लंबवत है, कण का पथ फिर वृत्ताकार होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र और ये वेग, तो बल लगेगा नीचे की ओर। पहले तो था ये चुंबकीय क्षेत्र और ये वेग, वेग इधर था, तो बल ऊपर की ओर, तो यूं घूमा, और अब बल नीचे की ओर, तो अब ये ऐसे घूमेगा, यूं घूमेगा वृत्ताकार पथ पर। और यहां से यहां बिंदु C तक पहुंचने में, A से B तक पहुंचने में आधा चक्कर घूमा है, समय t/2, और B से C तक पहुंचने में भी आधा चक्कर है, B से C तक आधा ही चक्कर है, समय कितना लगेगा, t/2 ही लगेगा, कैपिटल T/2। और जैसे ही C पर पहुंचेगा फिर ध्रुवता बदल जाएगी, समय t पर, जैसे ही C पर पहुंचेगा फिर ध्रुवता बदल जाएगी। फिर यह आवेशित कण ये C पर आ गया, ये C बिंदु यहां पर होगा, जैसे यहां पहुंचेगा समय t पर फिर ध्रुवता बदल जाएगी, फिर ये प्लस वाला धक्का मारेगा, नेगेटिव वाला अपने खींचेगा, फिर यह आवेशित कण qv ऊर्जा ग्रहण करके d2 में चला जाएगा, फिर वृत्ताकार पथ पर घूमेगा। यही कहानी बार बार दोहराई जाएगी। कण बार बार गतिज ऊर्जा ग्रहण कर रहा है, अतः उस कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि। और आप जानते हो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r बराबर होती है mv/qb। यहाँ m, q और b नियत है, लेकिन क्योंकि लगातार कण की गति ऊर्जा बढ़ रही है, यहाँ qv हो गई, यहाँ 2qv, c के बाद यहाँ 3qv, लगातार गति ऊर्जा बढ़ती जाएगी, तो कण की चाल बढ़ेगी और कण की त्रिज्या भी बढ़ती जाएगी। और जब इस कण की त्रिज्या इस डीज की त्रिज्या के क्या हो जाती है, बराबर, तो यहाँ पर एक होल होता है, इसमें यहाँ पर इस होल से इसको बाहर निकाल लिया जाता है। लेकिन जब तक ये आवेशित कण बार बार चक्कर लगाकर यहां तक पहुंचेगा, तब तक ये अत्यधिक गतिज ऊर्जा ग्रहण कर लेगा। आप देखिए, इसने एक बार तो गतिज ऊर्जा ग्रहण की A पर, फिर B पर, फिर C पर, लेकिन C पर दूसरा चक्कर शुरू हो गया है, दूसरा साइकिल स्टार्ट हो गया है। तो एक साइकिल में यह कण कितनी बार गतिज ऊर्जा ग्रहण कर रहा है, 2 बार, और एक बार में कितनी गतिज ऊर्जा ग्रहण करता है, qv। तो एक चक्कर में कितनी गतिज ऊर्जा ग्रहण करेगा, 2qv गतिज ऊर्जा ग्रहण करेगा एक चक्कर में। अगर यह आवेशित कण n चक्कर लगाकर बाहर आता है, तो आवेशित कण द्वारा ग्रहण की गई गतिज ऊर्जा कितनी होगी। समझ में आ गई बात। तो देखिए, हमने कार्य विधि में क्या लिखा है कि माना t बराबर 0 पर आवेशित कण A पर स्थित है, यह qv ऊर्जा ग्रहण करेगा और d2 में जाएगा। d2 में केवल चुंबकीय क्षेत्र है और v और b लंबवत है, अतः यह वृत्ताकार पथ पर घूमेगा और आधा चक्कर घूमने में इसे t बराबर t/2 समय लगेगा। जैसे ही ये b पर पहुंचेगा वैसे ही d की ध्रुवता बदल जाएगी। पुनः बिंदु b पर पुनः qv ऊर्जा ग्रहण करके d1 में जाएगा। D1 में फिर यह वृत्ताकार पथ पर घूमेगा और वृत्ताकार पथ पर घूमकर जैसे ही A पर पहुंचेगा, C पर पहुंचेगा, फिर ध्रुवता बदल जाएगी, फिर qv ऊर्जा ग्रहण करके D2 में जाएगा। इस प्रकार आवेशित कण एक चक्कर में 2 बार गतिज ऊर्जा ग्रहण करेगा, क्योंकि लगातार उस कण की गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, तो कण की चाल बढ़ेगी और चाल बढ़ेगी तो लगातार उसकी त्रिज्या भी बढ़ती जाएगी। और जब उसकी त्रिज्या बढ़ते बढ़ते डीज की त्रिज्या, ये डीज की त्रिज्या हो गई, मान लीजिए डीज की त्रिज्या r है,
जब इस डीज की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी तो इसका डीज में छेद होता है, इस छिद्र से बाहर निकाल लिया जाता है। यह है साइक्लोट्रॉन की कार्यविधि। अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में लेंगे। इस वीडियो में हमने केवल क्या लिया है, साइक्लोट्रॉन की कार्यविधि। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।